जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मैं पंकज सेठी मुंबई से बोल रहा हूँ। मैं आप सभी संगत जी से कुछ पुरानी बातें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु जी का मुझे अंदर से मैसेज आ रहा है, दिल से टेलीपैथी हो रही है कई दिनों से कि तू ये सारी बातें बोल दे। तो उनसे हिम्मत मिली है तो मैं बोल रहा हूँ संगत जी कि मेरे पिताजी बहुत गुस्से वाले थे और उन्होंने गांव में जब गाय चराने जाते थे तो उन्होंने कई सांपों की हत्या की थी, नागों की हत्या की थी। उनमें से एक सफेद नाग भी था। ये सारी बातें मेरे पिताजी मुझे कई बार बोल चुके थे कि मैंने कई नागों को मारा है, सांपों को मारा है और सफेद नाग को भी मारा है। तो ऐसी बात है संगत जी कि मुझसे पहले मेरा बड़ा भाई था जिसका जन्म हुआ और वो 5 घंटे ही जिंदा रहा और उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे कि मैंने पहले भी पिछले शुक्राना सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं जन्म से ही मुझे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। मेरे कई एक्सीडेंट्स हुए। गुरु जी की कृपा से मैंने सब शेयर किया आप लोगों के साथ और गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अभी तक सांसें ले रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ। क्योंकि मैं कई जन्मों से अपने महादेव जी का भक्त रहा हूँ, उनकी सेवा की है, अपने गुरु जी का भक्त रहा हूँ और मैंने निस्वार्थ भक्ति की है। मैंने आज तक जो सेवा भी की है लोगों की, जो भी है की है, वो मैं बताऊंगा नहीं, वो निस्वार्थ की है। बदले में कभी किससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, कुछ उम्मीद नहीं की, कभी किससे 1 रुपया लिया नहीं। और मेरे मालिक ने, मेरे महादेव ने मुझे बहुत दिया, बहुत दिया। जो भी दिया मैं सुखी हूँ। हाँ, अगर कोई मेरे से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तो मुझे वो खुशी में पैसे देता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं वो भी मना कर देता हूँ, मैं नहीं लेता। फिर वो सामने वाला मजबूर हो जाता है कि मैं सर आपको क्या दूँ, तो उसको बोलता हूँ यार एक काम कर, खाना खिला दे, बस इतना ही ठीक है। तो ऐसा हूँ मैं, गुरु जी की कृपा से, अपने भोलेनाथ जी की कृपा से प्यार मोहब्बत का भूखा हूँ। तो मेरी मम्मी ने बताया, मेरी माँ ने बताया मुझे कि वो एक पंडित जी के पास गए थे पता करने के लिए कि क्या गड़बड़ है। तो वो पंडित ने बताया था, उस एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि तुम्हारे पति ने कई नागों को मारा है, कई बहुत सर्प हत्या की है, कुकर्म किए, जिसकी वजह से तुम्हारा बड़ा बेटा की जान चली गई।
और तुम्हारे दूसरे बेटे पे भी बहुत संकट आएंगे। तो संगत जी, मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि सर्प हत्या मत कीजिए। हम सब महादेव के भक्त हैं, गुरु जी के भक्त हैं। किसी भी जीव की हत्या मत कीजिए। अगर आपको कोई जीव परेशान कर रहा है तो किसी लकड़ी के सहारे या किसी चीज के सहारे उसको दूर कीजिए अपने से। मैं खास करके सांपों की बात कर रहा हूं संगत जी, कि सांप को हानि नहीं पहुंचाइए। महादेव के सबसे प्रिय अगर कोई चीज, कोई आभूषण है तो वो सर्प है। मैं आपको एक बात और बताऊंगा संगत जी, गुरु जी के कृपा से, कि मैं बचपन से नागों के बीच में रहा हूं और कभी भी किसी भी सांप ने, नाग ने मुझे कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई। बंदर भी आते हैं, बंदर भी आके मुझसे लिपट जाते हैं, पर मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। अभी गुरुजी ने हिम्मत दी है तो एक बात मैं आपके सामने और भी शेयर करूंगा संगत जी, कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था और हम लोग नेशनल पार्क गए थे, संजय गांधी नेशनल पार्क जो बोरीवली में है, मुंबई में, तब मैंने शेर को सैंडविच खिला दिया था। मेरी टीचर ने जैसे ही देखा, हम बस में थे, मेरी टीचर ने जैसे ही देखा, मतलब किसी दोस्त ने मेरे बताया, मेरी क्लास टीचर ने आके खींच के मेरे गाल पे एक झापड़ मारा, थप्पड़ मारा, और उन्होंने कहा तुझे पता है तू क्या कर रहा है, या तूने क्या किया है, तुझे क्या हो सकता था। तो मैं तो जवाब दे सकता था लेकिन मैं चुप रहा। तो मैं हूं ही ऐसा संगत जी, मुझे जानवरों से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, और आज तक किसी भी जानवर ने मुझे कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई। ये मैं नहीं जानता, ये महादेव जी की कृपा है, मेरे गुरु जी की कृपा है। और बंदर को भी मैंने अपने हाथ से केला खिलाया है। और बहुत कुछ है। मेरे घर में अपने आप सांप आ जाते हैं, मेरे घर वाले घबरा जाते हैं। एक बार ऐसा था संगत जी कि मुझे जॉब मिला बहुत दूर, माथेरान से पहले, और वहाँ कॉलेज में मैं एचओडी था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिविल में, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ। जैसे कि पहले सत्संग में मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया था संगत जी। तो अचानक मेरे घर में सांप आ गया। तो मेरी माँ अकेली थी, पसीने पसीने हो गई, घबरा गई, कांपने लगी। और मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया। मैंने माँ को बोला कि माँ आप घबराओ मत, आप कैसे भी करके, मम्मी हॉल रूम में थी, तो मैंने माँ को हिम्मत दी। मैंने बोला आप कैसे भी करके बस आप हॉल रूम से बाहर चले जाओ। और मम्मी हॉल रूम के बाहर चली गई। मैंने तुरंत अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया जो सांप पकड़ने वाले हैं। मेरे दोस्त आए और सांप को पकड़ के ले गए। और मेरे दोस्तों को भी पता है कि मैंने उनको बोल के रखा है कि उनकी हत्या मत करना, सांपों को मारना नहीं, उन्हें कहीं जंगल में छोड़ देना, नदी नाले में भले छोड़ देना, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और
संगत जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरी प्रार्थना है आप सभी से। अभी मैं पूरी रात से सत्संग सुन रहा हूं, तो मैंने बचपन से ही अपने घर वालों की बहुत सेवा की है। चाहे वो मेरी दादी हो, मेरी बुआ हो, मेरे फूफा हो, मेरे पिताजी हो, मेरी माँ हो, मेरी बहनें हो, मैंने सबकी सेवा की है। आपको एक किस्सा जरूर सुनाना चाहूँगा संगत जी, कि बचपन से ही मैं, मतलब जैसे कि बताया, मैं बहुत सेवा भाव कर रहा हूँ, अभी भी हूँ, क्योंकि किसी की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। और मैंने साधु संतों की भी बहुत सेवा की है। मेरी नानी की उंगली टेढ़ी थी, तो मैं रोज पूरा, मतलब स्कूल से आने के बाद तो मैं सेवा करता ही था। और खास सेवा शुरू होती थी रात को, जब मेरी नानी बोलती थी कि सोनू इधर आ, मेरे पैर दबा, मेरे हाथ दबा, मेरा सिर दबा, मालिश कर। तो वो सब मैं करता था। और गुरुजी की कृपा से, आशीर्वाद से, महादेव जी के आशीर्वाद से, मैंने मेरी नानी की जो उंगली टेढ़ी थी, जो हड्डी टेढ़ी थी, उसको मालिश करते करते वो सीधी कर दी, और जो गांठें थी वो भी ठीक हो गई। तो ये निस्वार्थ भक्ति है। और आज तक मैं अपनी माँ के पैर छूता हूँ, भले वो मेरे साथ कोई भी कुछ भी व्यवहार कैसा भी करे, लेकिन वो मेरी माँ है। आज भले वो मुझे धुतकारती है या जो भी उसने किया, जो मेरे भाग्य में लिखा था, मैं भोग रहा हूं, लेकिन वो मेरी माँ है। आज भी मैं उसके पैर दबाता हूँ, कंधे दबाता हूँ, हाथ दबाता हूँ। कई नौकरियां छोड़ी हैं मैंने संगत जी, अपनी माँ के लिए और अपनी बहनों के लिए, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। शायद गुरुजी ने इसीलिए मुझे अभी तक जीवित रखा है। और हर एक नीडी की हेल्प करता हूं मैं, जितना मुझसे हो सके। जैसा कि मैंने आपको बताया था संगत जी की, गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे घर मिला है, भाड़े का ही सही। तो सेवा तो मैं करता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं इतना जानता हूं संगत जी कि मेरे दरवाजे पे कोई भी आएगा, चाहे वो बेजुबान जानवर हो, चाहे इंसान हो, मेरे पास जो भी है खाने पीने के लिए, जो मैं उसको खिला पिला सकता हूँ या जो भी मदद कर सकता हूँ, जो लीगल है, इलीगल नहीं। क्योंकि आज तक मैंने कभी कोई 2 नंबर का काम नहीं किया। मेहनत से कमाता हूँ और महादेव के आशीर्वाद से, भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से, मैं मेरे दरवाजे से किसी को भूखा जाने नहीं देता। ये मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। फकीरी में जीता हूँ, ये भी नहीं पता होता कि रात को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन गुरुजी बैठे हैं। इतना मुझे पता है संगत जी
कि मेरे महादेव बैठे हैं, मेरे भोले भंडारी, मेरे गुरुजी बैठे हैं। मैं तो बड़ा भोला हूँ संगत जी, बहुत सीधा हूँ मैं। खैर वो उन्होंने जैसा बना के भेजा है उसे बदला नहीं जा सकता। तो वो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। एक किस्सा और आपके साथ शेयर करूंगा संगत जी, गुरु जी की कृपा से याद आया मुझे कि थोड़ा टाइम पहले हमारे एक रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, मेरी मामी जी की। तो उधर जाना था हमको, तो मैं मम्मी के साथ ऐसी अचानक चला गया। तो गया तो शनिवार का दिन था और मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि हाईवे क्रॉस करना है। तो जबकि मुझे जहाँ तक पता था कि सबवे बना हुआ है वहाँ से जाना है, जहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं सबवे से, और उसके सबवे में ही साइड में जगह बनी हुई है फुटपाथ टाइप का, ताकि वहाँ से लोग जा सके। लेकिन माँ कहने लगी इधर से ही जाते हैं, फटाफट पहुँच जाएंगे। मैं गुरुजी के साथ बातें कर रहा था, टेलीपैथी चल रही थी। तो एक हाईवे तो क्रॉस कर लिया हमने। जब दूसरा हाईवे क्रॉस करने गए संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक फास्ट कार, काले रंग की फास्ट कार, सीडैन, जो स्पोर्ट्स कार होती है टाइप में, वो फुल स्पीड में आई, हमको पता भी नहीं चला। और मैंने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था, और जैसे ही जरा सा हम आगे गए, वो पीछे से हमको टच करके गई। मतलब मेरी माँ की कोनी, जो हाथ की कोनी होती है, खिड़की को टच होके वो इतनी स्पीड में आगे निकला और उससे आगे ब्रेक मारी। और मुझे जब ये सीन हुआ, मुझे गुरुजी सामने दिखे एकदम मेरे, मुझे और मेरी मम्मी, मेरी माँ को ऐसे दोनों हाथों से कवर करते हुए। तो ये है मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुजी। और मैंने अपनी माँ को कम से कम 15-20 बार पूछा कि माँ तुझे कुछ हुआ? माँ कहती है मुझे खरोच भी नहीं आई। तो ये है मेरे गुरुजी, मेरे भोलेनाथ। आप सोच सकते हैं संगत जी कि जब ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि गुरुजी ने मुझे, मेरे परिवार को किस तरीके से संभाला हुआ है। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा संगत जी कि अपने आप को सौंप दो गुरुजी के हवाले, सरेंडर कर दो। उनसे बातें कीजिए टेलीपैथी के द्वारा। अगर आपके पास स्वरूप है तो स्वरूप के द्वारा बातें कीजिए और निस्वार्थ होकर कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी कि आप बोल रहे कुछ और हैं और आपके मन में कुछ और प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल साफ कर लीजिए अपने मन को। उसके बाद जो ब्लेसिंग्स, जो चमत्कार गुरुजी के साथ रह के आपको महसूस होंगे, आपके जीवन में होंगे, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं तो खैर कई जन्मों से उनसे जुड़ा हूं संगत जी। आप एक बार ये आजमा कर देखिए, सौंप दीजिए अपने आप को। जो करने जा रहे हैं उनको बोलिए पहले और फिर कीजिए। आपको फर्क खुद महसूस होगा, खुद सब कुछ क्लियर पिक्चर की तरह आपके सामने आ जाएगा। बस
इस सत्संग में इतना ही कहना चाहूँगा मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव जी, जय माता दी गुरु जी। और सत्संग को पूर्ण विराम मैं मंत्र जाप से देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और एक बात दिल में आ रही है, थोड़ी मस्ती वाली ही सही, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। ओ गुरुजी तुसी ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो गुरुजी। धन धन शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं 2022 से जुड़ी हूँ गुरु जी से, लेकिन समझने में मुझे बहुत ही ज़्यादा वक्त लगा कि हमारे गुरु जी कैसे हैं। बहुत बारी गुरु जी को देखा था, मैसेज में कभी कभी फ्लैश होते थे, कभी किसी के थ्रू देखती थी, बट दिमाग में वही आता था, एक और गुरु जी। सच बोलूं तो मतलब नहीं समझती कि कैसे गुरुजी को मतलब मानना है। वैसे ही समझती थी जैसे बाकी बाबे हैं, ये भी वैसे ही होंगे। कोई नहीं है कि नहीं समझती थी, मैं बहुत ज़्यादा अज्ञानी थी। आपने गुरुजी ने बहुत ज़्यादा कृपा करी, मगर मैं अज्ञानी समझ ना सकी। गुरुजी की दया तो बहुत बार हुई, मगर हम ही समझ ना सके। हर जगह उन्होंने सहायता की। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के जन्मदिन 7 जुलाई 2022 को पहली बार गुरुजी का सत्संग सुनने गई, अपनी सहेली के साथ। उसने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा। उसने भी बहुत बारी यही सोचा कि एक और गुरुजी, मगर वो फिर भी मेरे से 6 महीने पहले गुरुजी के साथ जुड़ चुकी थी। फिर धीरे धीरे आपस में हमारे जो थे व्यूज़ एक्सचेंज करने हमने शुरू किए। ऐसा होता है, उसने कहा हाँ मैं भी मानती हूँ, ठीक है धीरे धीरे चलो जी चलेंगे हम साथ। तो पहली बार हम लोगों ने साथ में इनका सत्संग अटेंड किया। पहली बार मैंने गुरुजी के दर्शन किए कि गुरुजी का सत्संग कैसे होता है, पहली बार ही जाना। गुरुजी का नाम कहते हैं ना, सुनते तो बहुत बारी हैं, मगर संगत जी हम क्या करें, हम अज्ञानी हैं, हम समझ नहीं सकते हैं कि गुरुजी कैसे हैं। मुझे उसी दिन, उनके जन्मदिन वाले दिन 7 जुलाई 2022 को ही पता चला कि गुरुजी का सत्संग कैसे होता है, कैसे मैनेजमेंट में रखा जाता है, मैनेजमेंट है, लोगों को कैसे इन्होंने एक तरह से बिठा के रखा है। सारा कुछ आपको, चाय प्रसाद भी वहीं देते हैं, लंगर प्रसाद भी होता है, सारा कुछ सबको, हर एक व्यक्ति को मिलता है। वो मुझे उनके जन्मदिन वाले दिन ही, पहली बारी में ही उनका एक छोटा सा स्वरूप उसी दिन मिल गया था, जिस दिन मैंने सत्संग सुना पहली बारी। हमने चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद लिया, लंगर भी खाया, लंगर प्रसाद हमें मिला, वो भी खा के हम तो सत्संग सुन के हम लोग घर आए। मगर वहाँ पे एक चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि कुछ ही टाइम में सारा कुछ, सब लोगों को, इतनी संगत को, सबको ये प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सबको मिला। और किसी ने भी अपनी जगह से उठने की हिम्मत नहीं की, अपनी जगह पे ही बैठे बैठे सबने खाया।
कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग डिसिप्लिन में कैसे बैठे हैं। सारा कुछ सब लोग फ्री हो गए। उसके बाद धीरे 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 छोटे छोटे चेंजेस आना शुरू हो गए। संगत जी, मैं वो क्या बताऊं, मैं शुरू से ही ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। मैंने सबके लिए बहुत ज़्यादा किया, मगर मुझे कभी भी किसी का भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। इवन अपने किसी की भी गलती होती थी, पेरेंट्स भी मुझे डांट देते थे कि तुम बड़ी हो, तुमने गलती की, चलो ठीक है। मैं भी हर टाइम रोना कि सब मुझे बोलते हैं ऐसा है। देखो, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ संगत जी। सबसे बड़े होने के कारण सबसे छोटों की गलती के कारण डांट मुझे खानी पड़ती। मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी कि मैं कुछ करूं या ना करूं, संगत जी मुझे डांट तो पड़नी है ना, डांट तो मैंने खानी है। तो बस मुझे यही होता था हर बात में, जब डांट दी खानी है तो ठीक है। अपने आप को मैंने हमेशा नेगेटिव ही पाया। बट गुरुजी से मिलने के बाद धीरे 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 मेरी लाइफ में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आना शुरू हुई। मैं बोलती थी नहीं, मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मैं क्यों किसी की सुनूं। संगत जी माफ़ करना, बीच में मैं रुक रही हूँ क्योंकि ये सत्संग में पहली बारी अपना शेयर कर रही हूँ और पता नहीं कहाँ पे गलती हो जाए। धीरे 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 मैं पॉजिटिव होने लगी, बट फिर भी कुछ समझ नहीं पाई क्योंकि इतनी समझ नहीं थी कि कैसे करना है। फिर जब मैं धीरे धीरे जुड़ने लगी तो मैंने छोटा सा सत्संग करवाया। मेरे घर में तो उस टाइम कोई नहीं मानता था। मेरी मम्मी थे जो थोड़ा बहुत मेरा साथ उन्होंने दिया, उन्हीं के उसके साथ मैं सारा कुछ करती थी। बाकी मेरे घर में कोई नहीं जानता था मैं गुरुजी को मानती हूँ। मैंने सत्संग करवाया गुरुजी का। गुरुजी का सत्संग हुआ, आप यकीन मानो, सत्संग 1 घंटे का था, मगर वो सत्संग जो था 2 घंटे से 2.5 घंटे से ज़्यादा सत्संग चला। मुझे नहीं पता, बट मेरा जिस दिन सत्संग हुआ है, पता नहीं, मैं बैठी हुई थी, मैं और मेरी सहेली थे। हमने वहाँ पे सत्संग ऑर्गेनाइज कराया था, हम लोग बैठे हैं, मगर 1 ही मिनट में मेरा आंसू नहीं रुके। मैं वहाँ पे 2 घंटे बैठी हूँ तो 2 घंटे में रोती ही रही हूँ। और बहुत एक क्या बोलूँ आपको, घटना हुई उस दिन सत्संग के बीच में। जैसे हम हवन की आहुति देते हैं तो हमें फ्रेगनेंस आती है ना, बीच सत्संग में ही हमें उसी की हवन की फ्रेगनेंस आना शुरू हो गई। पूरा कमरा भरा हुआ था, हर कोई गुरुजी 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 करने लगा। ये आगे पीछे सब खिड़कियां खुली थी, कोई ऐसा नहीं था वहाँ किसी ने कोई धूप बत्ती नहीं की थी, कोई कुछ नहीं किया था, मगर मतलब पता नहीं। और वो 2 मिनट के लिए खुशबू आई और वो 2 मिनट के लिए चली गई। उसके बाद मुझे गुलाबों की महक आई, जैसे गुलाब के फूल की महक होती है ताज़े ताज़े गुलाबों की, वो मुझे 2 बार ही आई। बट मैंने अपनी सहेली से पूछा तुझे आ रही है, वो बोलती नहीं मुझे नहीं आ रही है। वहाँ पे भी एक संगत जी, वहाँ पे भी एक आंटी बैठे थे, उन्होंने बोला मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि जैसे गुरुजी यहाँ से अंदर आए हैं और मुझे इशारा कर रहे हैं तू चुप रहे। ये मेरा पहला, जब मैंने सत्संग करवाया था गुरुजी का, ये मेरा उस दिन का एक्सपीरियंस है। फिर चलती रही, बट मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मेरे साथ कुछ पॉजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट धीरे धीरे चलो बहुत सारी चेंजेस आना शुरू हुई, बट मैं समझ नहीं पाई। जनवरी 2023 में मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार हो,
उनको बुखार रहने लगा, उनका बुखार नहीं जाता था। 1 महीना लगातार उनको बुखार है, सब टेस्ट करवा दिए, सब टेस्ट उनके ठीक। सिर्फ उनका एक ही टेस्ट बचा था जो लीवर का टेस्ट रह गया था। तो ऐसे ही सारे बोलते सब टेस्ट हो गए हैं तो चलो। मेरी बहन भी आई हुई थी, उसकी शादी हो चुकी है, तो एक ही टेस्ट रह गया लीवर का, ये भी करवा लेते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। संगत जी, जब लीवर का टेस्ट आया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, सब घबरा चुके थे, बाहर भी रिपोर्ट्स दिखाई गई, सारी जगह दिखाई, बट सबका एक ही था कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। किया जी ट्रीटमेंट शुरू। ठीक है, धीरे धीरे प्रॉब्लम जाएगी, अभी भी है, मगर उस हिसाब से जैसे मम्मी बीमार हुए थे उस हिसाब से मुसीबत जैसे आई थी, गुरुजी ने धीरे 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 उनको ठीक कर दिया। 2-3 महीने में वो चलने फिरने लग पड़े। अपना जो था सारा कुछ करने शुरू हो गए, जो उनसे नहीं होता था। अपना काम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे किचन का काम करना शुरू कर दिया। गुरुजी की महिमा कि सारा कुछ हमारा, मम्मी ठीक हो गए तो आपको पता है जब मम्मी ठीक हो तो घर की पटरी ठीक हो जाती। इसीलिए संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मगर वो बोलते हैं ना, हमें नहीं पता चलता कि कब क्या होना है, तो गुरुजी तो जानी जान है, इन्हें तो सब कुछ पता है ना क्या होना है। अभी यही ठीक हुआ था तो धीरे धीरे डैडी बीमार रहना शुरू हो गए। उनको समझ नहीं आई क्या हुआ, डॉक्टर को दिखाते थे, उनको थी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉब्लम नहीं थी, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था। डॉक्टर के पास जाते थे, अगर कहीं बीच में प्रॉब्लम होती थी, उनका रेगुलर चेकअप हो रहा था। तो संगत जी ठीक थे। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, ठंड के कारण उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। सुबह बैठे बैठे ही वो नहाने जा रहे थे, मम्मी ने बोला आज रहने दो, बहुत ठंड है, आप मत नहाइए। फिर भी वो बोलते अच्छा तुम आओ और चलो थोड़ा सा हम कर लेते हैं, स्पॉन्ज कर लेता हूँ मैं, बहुत दिन हो गए। करने लगे, देखते देखते उनकी सांस सिंगल हो गई, पता ही नहीं चला, कोई भी पास नहीं था, सिर्फ मम्मी पास थे। मम्मी भी घबरा गए, मगर डैडी नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। चलो सब कुछ हुआ, डॉक्टर तो शाम को ही मिलना था, डॉक्टर के पास शाम को लेके गए। संगत जी हम क्या बताऊं, जब डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने उसी टाइम इनके टेस्ट करते ही जवाब दे दिया। कहता तो उनके पास तो मुश्किल से 4-5 दिन है, ये तो इनका हार्ट तो काम करना बंद हो गया है, जबकि उसी से रेगुलर फॉलोअप्स हो रहे थे। कोई भी मुश्किल थी तो उसके लिए वही जिम्मेवार था, उसने हाथ खड़े कर दिए। कहता एज है 75 ईयर्स एज है इनकी, अब तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, भगवान का नाम लो आप, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, इसीलिए इनको घर ले जाओ, दवाई दो। उसने जो दवाई देते थे वो भी बंद कर दी, बस नॉर्मल सी 3-4 गोलियां रख दी। तो जी आप यही करो, सब कुछ चला ठीक हो जाएगा, अगर होना हुआ तो, नहीं तो वैसे तो मेरी तरफ से ना है। सबका जी बुरा हाल जी, क्या हो गया एकदम से, कुछ पता ही नहीं चला क्या करना है। मेरे तो घर वाले जो हैं वो पंडितों पे बहुत विश्वास करते हैं, कुछ भी काम हो तो पहले पंडित जी। संगत जी पंडित जी के पास गए, पंडित जी को दिखाया, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, उसने भी बोल दिया इनकी ग्रह चाल तो बहुत ही बुरी है, इस टाइम कुछ भी हो सकता है, आप यही उपाय कर लो, अगर हो गया कुछ तो ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा टाइम है, मैं कुछ नहीं बोल सकती। मगर मैं धीरे धीरे, मेरे घर वालों ने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, मेरे पापा ने भी मानना शुरू कर दिया, मेरे भाई ने भी मानना शुरू कर दिया, मम्मी आगे मानते थे। धीरे धीरे ये है कि सारे जो थे वो मानते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था।
फिर हमें एक डॉक्टर मिला। अब हाथ पे दर्द तो कोई नहीं बैठ सकता था ना, हाथ पांव तो मारने थे कहीं ना कुछ किसी भी हाल में ठीक हो। गुरुजी, मेरी मम्मी ने म, संगत जी मंत्र जाप नहीं छोड़ा। दिन रात वो मंत्र जाप करती और उन्होंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। गुरुजी आप देख लो, मुझे नहीं पता। गुरुजी के मैसेज आते जाएं, बड़ा वड्डा कष्ट आएदा है, बड़ा वड्डा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ कष्ट आएदा है। गुरुजी डॉक्टर को दिखाई, रिपोर्ट सब कुछ हुआ, डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। उसने यही वो बोला, कोई बात नहीं, ये हो गया तो चलो जी सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। चलो जी सब हुआ। धीरे धीरे डॉक्टर ने हॉस्पिटल एडमिट कर लिया उनको, हॉस्पिटल एडमिट हो गए। धीरे धीरे चलो उसने ट्रीटमेंट शुरू किया। हॉस्पिटल एडमिट होने के हफ्ते के बाद उसने इनका ऑपरेशन शुरू किया। उस टाइम भी गुरुजी का मैसेज उस दिन आता जाए, कष्ट है, बड़ा वड्डा कष्ट है, बड़ा वड्डा कष्ट है, कष्ट कटेगा तो सब ठीक हो जाएगा, कष्ट कटेगा तो सब ठीक हो जाएगा। संगत जी बार बार इनके ऑपरेशन सुबह से लेके शाम हो गई, ऑपरेशन डिले होता गया होता गया होता गया कुछ कारणों से। कभी कोई इमरजेंसी आ रही है डॉक्टर को, कभी कोई इमरजेंसी आ रही है। गुरुजी शाम को 6 बजे ना डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं अब ऑपरेशन नहीं करूँगा, इनका ऑपरेशन कल मैं सुबह सुबह करूँगा। संगत जी उसी टाइम गुरुजी का मैसेज हो गया, सारे कष्ट हुण कटोगे, कोई फिक्र वाली गल नहीं है। कल का दिन तुहाडे वास्ते बहुत ही चंगा दिन होएगा। और संगत जी अगले दिन मेरे डैडी का ऑपरेशन हुआ और वो सक्सेसफुल हो गया। उनको कोई गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, उनकी ज़िंदगी ब्लेस कर दी कि किस तरह से बिल्कुल ना होके भी गुरुजी ने कैसे संभाला, कैसे ब्लेस किया। अब वो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कि आपने हमारी फैमिली को ब्लेस किया, मेरे डैडी को ब्लेस किया। अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी। अब मैं इसी मंत्र जाप के साथ अपना जो है सत्संग शुक्राना गुरुजी आपका लख लख शुक्राना यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, गुरु का आपका बहुत बहुत शुक्राना।